चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉगस टू हीट। द फिजिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एनालॉगस टू। मतलब ये बताइए कि कौन इनमें से चार ऑप्शन आपको गिवन है, आपको ये बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हीट से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऑप्शन बताएंगे, कमेंट करेंगे आंसर। यस, आंसर कमेंट करेंगे इसके बच्चे। बताओ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। यादवेंद्र, साहिल, हर्ष, पल्लवी, दीपिका, निहारिका, खुशी, गोयल, दीपांशी, तेजस्वनी, नमन, मित्तल। बताइए कोई भी बच्चा बताइए बेटा मुझे इसका आंसर कमेंट करिए। कोई भी स्टूडेंट्स। कोमल, गुड मॉर्निंग। बताओ इसका आंसर कमेंट करो फास्ट जल्दी बेटा। आंसर कमेंट करिए, क्या आएगा इसका आंसर। अरे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो हीट से की तरह रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऑप्शन ए हीट एनर्जी। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताना है साहिल, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका आंसर आएगा पोटेंशियल। देखो कैसे, देखो हाँ बिल्कुल सही है पोटेंशियल बेटा। सुनो क्यों, देखो हीट कहां से कहां फ्लो करती है। हीट फ्लो ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अरे करती है या नहीं। इसी तरह पोटेंशियल में जो चार्ज है वो कहां से कहां फ्लो करता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सी नहीं आएगा, हाँ सी, बिल्कुल सी, हाँ ठीक है। और तो आंसर क्या आएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताना था, किसे बताना था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो एनर्जी तो आपके पास आपकी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होगी, हीट एनर्जी। कैपेसिटी भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस में इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या आएगा पोटेंशियल। आंसर क्या आएगा बेटा आपका पोटेंशियल, ठीक है। नोट करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यस, आंसर क्या आएगा पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन है ए चार्ज Q is placed at the corner of the cube of side A. Corner of the cube of side A. Potential at the center of the cube. Find the potential. Find the potential at the center of the cube. Center of the cube, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4Q अपॉन में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 2Q अपॉन में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और एक है आपका 8Q अपॉन में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और एक ऑप्शन है आपका 8Q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट A, पाई एप्सिलॉन नॉट A, 8Q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्यूब है बेटा, ठीक है। इस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी एक क्यू
चार्ज है, ये क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। रूम को अज्यूम करो, जिस रूम में बैठे हुए हो ना उसको अज्यूम करो। रूम के 8 कोने हैं, 8 कॉर्नर है बेटा रूम के, 8 कॉर्नर्स पर चार्ज रखा हुआ है। रूम के 8 कॉर्नर्स पर चार्ज बेटा रखा हुआ है, ठीक है। हाँ सुनो, तो आपके पास आपके बीच में आपको पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ये रूम मानो, इस रूम के 8 कोने हैं और 8 कॉर्नर पर, 8 के 8 कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है बेटा, और आपको रूम के सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। आपको कहाँ पे निकालना है? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रूम। यहाँ पे निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रूम। बताइए क्या आएगा आंसर? यस बताओ जल्दी से, क्या आएगा? देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि डायगोनल ऑफ द रूम के डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है? डायगोनल डिस्टेंस कितनी होती है? √3a। पता है सबको? केमिस्ट्री में पढ़ी है नहीं पढ़ी? ये ऑप्शन नोट कर लो एक बार आप लोग। मैं बताऊं एक बार, देखो आप फेस से निकालो, फेस की डिस्टेंस देखो ऐसे निकालते हैं ना, ये फेस बना, ये a, तो ये डिस्टेंस √2a हो जाएगी, तो ये फेस डिस्टेंस हो जाएगी √2a। ये आ जाएगी आपकी फेस डिस्टेंस √2a। ये मान लिया आपका AC डायगोनल है, ये आपका रूम का बॉडी डायगोनल है, जिसकी वैल्यू मैं कह रही हूँ √3a, ठीक है। अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये आपके पास ये जो डिस्टेंस बनेगी और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से पूरी, ये डिस्टेंस √2a और ये डिस्टेंस a, तो आप क्या बन जाएगा आपके पास? √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना आएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? √3a। फेस डायगोनल को निकालो, उससे समझ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ समझ आ गया सबको? अरे आ गया नहीं आ गया आपके पास? क्लियर? अरे इसको ऐसे समझ लो, ये फेस डायगोनल आपके पास, दोबारा से बताऊं, देखो आपके पास ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपका एक फेस डायगोनल बन रहा है यहाँ से ये पूरा, तो ये फेस डायगोनल और ये डिस्टेंस ये, या मैं उल्टा कह दूं कि इधर से समझ लो, ये डिस्टेंस कितनी है? √2a, ठीक है, और ये कितना आपका फेस डायगोनल a, तो ये डिस्टेंस आपके पास जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी? √3a। हाँ ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में सीख चुके हैं आप लोग। तो यहाँ से देखिए एक बार डायरेक्ट, ये आपके पास मैं दोबारा से बना रही हूँ, देखो यहाँ से ये आपका फेस डायगोनल बनेगा यहाँ से, एक बार देखिए, ये आपका एक फेस डायगोनल, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ये फेस डायगोनल बना, ये डिस्टेंस √2a हो जाएगी, ये a और ये डिस्टेंस a है। अब दिख रहा है साफ साफ? वहां से नहीं समझ आ रहा था, अब समझ आ रहा है? देखो ये आपके पास बनी, तो ये √2a और ये a, तो √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। देखो मैं इसको नाम दे देती हूँ AMN, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ये आपका AM, ये a है आपके पास, ये √2a है और ये आपका a है, तो ये मिल जाएगा आपको √3a। अरे मिल जाएगा ना? हाँ ठीक है। अब देखो, अरे फेस डायगोनल की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद साइड की पता है तो निकल जाएगा। अब आपके पास देखो ये पूरी वैल्यू बेटा कितनी है? √3a। ये पूरी वैल्यू कितनी है आपके? √3a है बेटा। अब सुनो यहाँ से, हाँ देखो ये √2 है और ये a, लेकिन ये पूरी कितनी है? ये वाली, ये वैल्यू है बेटा √3a, ठीक है। आपको पूछा है ये कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे ये कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं, आपको पोटेंशियल रूम के सेंटर पे बतानी है। हाँ आपको पोटेंशियल कहाँ पे बतानी है? रूम के सेंटर पर। तो देखो रूम के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, देखो रूम अज्यूम करो अपने रूम का, एक ऊपर का कोना और एक नीचे के कोने को जोड़ोगे डायगोनल बन जाएगा, और उसके बीच में आपको क्या रखा हुआ है? चार्ज वहां पे बीच में पोटेंशियल बतानी है। तो देखो, तो आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, ये हाफ, देखो ये सेंटर पे है ना, अरे ये सेंटर पे आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो
क्यू बाई आर। ठीक है, अब आर डिस्टेंस देखो, सारे चार्जेस मिड में आ गया ना चार्ज, देखो रूम को जूम करो, मैं बोर्ड पे शायद नहीं दिखा सकती, चार्ज रूम के मिड में आ गया। अब आप सॉरी पोटेंशियल आपको ये रूम का मिड है, मिड में निकालनी है। अब सारे चार्जेस की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। हाँ ए नहीं आएगा, सुनो साहिल, हाँ ऑप्शन ए सही है, हाँ साहिल सही है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, आपको पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है, तो इस सेंटर से सारे चार्जेस की रूम के सेंटर से सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये रूम के सेंटर से सारे चार्जेस, ये डिस्टेंस भी √3/2a, ये डिस्टेंस सारे चार्जेस कितने हो जाएंगे √3/2a। तो पोटेंशियल क्या आएगा kq/r, r कितना है √3/2a, तो ये आया 2kq/√3a। ये एक चार्ज के कारण आया, ये पोटेंशियल किसके कारण आया बेटा, ओनली वन चार्ज। आपको कितने चार्ज के कारण चाहिए, 2 to 8 चार्ज, तो 8 चार्ज के लिए 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपके पास 8 kq अपॉन में √3a। अब k को खोल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√3a, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 2 पे कैंसिल, तो आया आपके पास ये 2q अपॉन में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो 2q ऑप्शन ए नहीं बी आएगा साहिल बेटा, बी ऑप्शन सही आएगा। हाँ सुनो, दिख रहा है ना नीचे वाला सबको या नहीं दिख रहा, एक बार मैं इधर लिख देती हूँ, चलो नहीं आ रहा तो देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, नहीं दिख रहा तो देखो क्या है आपके पास, इधर देखो आपके पास एक चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आया 2kq/√3a। इसको k को खोलोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q√3a, ये 2 से 2 कैंसिल, तो q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a। ये एक चार्ज के कारण आई बेटा, ये वैल्यू किसके कारण आई है, एक चार्ज के कारण। आपके पास कितने चार्जेस है, 8 चार्जेस है बेटा, कितने चार्जेस है 8, तो 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा, आपको इधर से हटा दूं मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास यहां से 8 v की वैल्यू q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखो कौन सा जा रहा है आपका, ये 2 पे 4 पे कैंसिल, तो ये आया 4q, हाँ ए ही सही आ रहा है, वो शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, √3a, तो v डैश 4q अपॉन में √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ए ही ऑप्शन आएगा, सही था साहिल बेटा आपका, साहिल आपका सही था बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है आपके नेट में भी पूछा हुआ है, आपके आईआईटी में भी, हाँ ए ही है बेटा सही, वो मेरी कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, क्लियर इतना सबको, सबको समझ आ गया इतना, जल्दी नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ए ही करेक्ट है, खुशी वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी बेटा। हाँ सबको क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, बताओ एक बार, सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आ गया? सभी रिस्पॉन्स दे एक बार, यस या नो। ये बाकी बच्चे बीच बीच में आते रहते जाते रहते टाइम पास करते हैं क्या? आज इनके पेरेंट्स को फोन करती हूँ मैं। यस हो गया, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, ये एक रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है एट ए डिस्टेंस √3 0 0 पर। इस क्यू चार्ज को यहाँ से v वेलोसिटी से छोड़ा गया है, ये रेडियस r है और रिंग पे चार्ज q है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ स्पीड v, फाइंड द स्मॉलेस्ट
particle does not return to P point, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ बेटा सुनो, ये अपना लॉस कर रहे हैं बेटा, मेरा तो क्या लेंगे, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं ये बच्चे। अब सुनिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ V सच दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू पॉइंट P। क्वेश्चन देखो, तुम खुद से ट्राई करो। कह रहे हैं कि ये एक √300 ये R पे, ये R है पे एक क्या प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, इसको यहाँ पे किसी वेलोसिटी से छोड़ा गया है। तो देखो अब ये देखो यहाँ एक Q चार्ज है, समझो एक बात समझो, यहाँ पे मान ले एक Q चार्ज है, एक दूसरा Q चार्ज जब इसके पास आएगा तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये इसको वापस ऐसे भेजना चाहेगा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि हम कितनी वेलोसिटी से छोड़े कि ये वापस इस P पे ना पहुंचे, कि मिनिमम रिपल्सन होगा तो इन दोनों में ऑसिलेशन होता रहेगा यहाँ पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसी क्या मिनिमम वेलोसिटी दे कि पार्टिकल इस वापस इस P पॉइंट पर ना आए, पार्टिकल जो है वापस बेटा इस P पॉइंट पर ना आए। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब इसका आंसर बताओ, कैसे कर सकते हो आप लोग, क्या कंसेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें क्या नॉलेज है कि देखो जब हमें स्पीड निकालनी है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा, UI प्लस KI UF प्लस KF, इतनी बात ध्यान रखो। अब देखो वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है बेटा, स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट रिलेटेड हो जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज सिर्फ या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो या पोटेंशियल निकाल सकते हो बेटा आप लोग यहाँ पे, क्लियर? हाँ, तो देखो आपको कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, इतनी बात क्लियर। इसको रेस्ट से रिलीज करा गया है, किससे रिलीज करा गया? फ्रॉम रेस्ट से इसको रिलीज करा गया है, रेस्ट से v स्पीड से छोड़ा गया है, ठीक है। हाँ, रेस्ट से v स्पीड से इसको छोड़ा गया है, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। 2 लीटर की 2 लीटर में होगा, ठीक है, सारी डाल लेना। अब सुनो यहाँ पे, हाँ सुनो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो अब मुझे सिर्फ ये एनर्जी चाहिए और ये, ठीक है। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ निकालेंगे क्योंकि यहाँ से रिलीज कर रहा है वो, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ आ रहा है, यहाँ निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे। तो कंसेप्ट समझ आ गया सबको? आंसर बेटा इसका आएगा लैम्डा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा लैम्डा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m के आसपास आंसर है, ठीक है। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास, रफली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब सोल्व कर लेते हैं, कोई भी अच्छे सोल्व कर लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, हाँ देखिए, हाँ सुनो, एक बार नोट करो यहाँ पे। हाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पोटेंशियल की बात करते हैं। तो रिंग के कारण आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल एट P पॉइंट पर। तो रिंग के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है कि Q अपॉन में R, ये डिस्टेंस मान लिया x है और ये डिस्टेंस मान लिया R है, क्या बन जाएगी? R स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये एक छोटा सा चार्ज dq मान लो मैं यहाँ पे, तो हमें dq पॉइंट चार्ज के कारण ही नॉलेज है। हाँ, हमें सिर्फ क्या है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। बात आ गई समझ में? हाँ सुनो, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू देखिए। हाँ, अब लैम्डा क्या होता है बेटा? dq बाई dl, ठीक है। और dq किसके बराबर हो गया? लैम्डा इंटू dl के। टोटल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो q बराबर लैम्डा इंटू l आ गया, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी है? लैम्डा। तो q बराबर, यहां से मैं लिखती हूँ, तो आपके पास क्या आ गया? q बराबर लैम्डा, l कितना हो जाएगा? टोटल सरकमफ्रेंस, तो ये आ जाएगा 2 पाई r। अरे l क्या है यहाँ पे? इसकी टोटल सरकमफ्रेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो dq की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ वैल्यू पुट कर दो, v
Vp बराबर कितना आ गया, K लैम्डा 2 पाई R अपॉन में R स्केयर प्लस में X का स्केयर, R कैपिटल आएगा, ठीक है। हाँ, इसका अंडर रूट, इतनी बात क्लियर सबको। हाँ, अब आगे देखिए यहाँ से, अब देखो x कितना दे रखा है बेटा आपको, √3r। यहाँ पे x कितना गिवन है, √3r, तो x की जगह रख दो, तो ये आया आपके पास k लैम्डा 2 पाई r, r की जगह r स्केयर प्लस में √3r का स्केयर और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो k लैम्डा 2 पाई r, r स्केयर प्लस में 3r का स्केयर, तो ये आया आपके पास बेटा, k को भी खोल लो, k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई r, और ये नीचे आ गया 4r का स्केयर। ये 2 पाई से 2 पे कैंसिल, तो ये मिला पोटेंशियल एट P लैम्डा r। देखो ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। ये फालतू की बात क्या कर रहा है, ये रजनीकांत के नाम से आईडी किसकी है, ये बकवास कर रही है, हैं? थप्पड़ मारूंगी इसके, भागता बुरा लगेगा यहाँ से। हाँ सुनो, हाँ आगे देखो बेटा एक बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लैम्डा r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, लैम्डा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, लैम्डा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतना? हाँ हाँ सुनो, अरे फिर इनके माँ बाप घूमते फिरेंगे, रोएंगे बुरे तरीके से, जिस दिन हैक करवा दूंगी इनको। हाँ हाँ, अब सुनिए यहाँ से, हाँ सुनो सुनो, आपको P पॉइंट में ये फॉर्मूला पता था बेटा आपको? हाँ सुनो, मैं इनका इलाज करूंगा एक बार, आप तुम सारे ना मेल आईडी भेज देना मुझे, मैं इनका इलाज करती हूँ। मैं सोच रही थी चलो रहने दूं, इनका इलाज कल से हो जाएगा। तुम सारे बच्चे आज मुझे मेल आईडी सेंड करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो क्या हो जाएगा, के टी क्यू अपॉन में ये आ जाएगा बेटा, क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये सोल्व कर लिया, आपको x दे रखा था √3r, तो पोटेंशियल एट P पॉइंट पे कितना आ गया, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ 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 अक्सर ठीक है, सुनो, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बीच में जाते हैं ना, तो सारे मेरे फोन में रिकॉर्ड होता रहता है, कौन बीच में जा रहा है कौन आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू रहा करो, ये धोखा देने की कोशिश मत करो। यस, इतना नोट करो जल्दी से। अरे अपना लॉस करते हो बार बार, इतना डाटा तो वैसे ही खर्च हो जाता है, कनेक्ट हुए डिस्कनेक्ट हुए। पढ़ लो अपना आराम से बैठ के। हाँ कोई नहीं बेटा, वो मैं उस टाइम सोच, वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं कर पाई, बीच में काफी टाइम गैप हो गया, डिलीट हो गई सारी। एक बार भेज देना सारे, हाँ टेस्ट के बाद। दोबारा बता दूं, सुनो, हाँ सुनो, देखो बेटा P पॉइंट, अच्छा दोबारा कर देंगे, ठीक है यादविंदर, क्लियर इतना बेटा सभी को? हाँ, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ लैम्डा बाई 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी आ जाएगी आपकी, लैम्डा क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आ जाएगी, लैम्डा क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखो, अब आपको निकालना है एट द सेंटर। फाइनली वो चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है बेटा, सेंटर पर। फाइनली दिस चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है बेटा, सेंटर ओ पर। तो पोटेंशियल निकालो सेंटर ओ, तो रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी बेटा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो V के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और क्यू अभी आपने निकाला था 2 पाई आर, ये क्यू 2 पाई आर इंटू लैम्डा, ये वाला क्यू, तो ये आएगा 2 पाई आर इंटू लैम्डा बाई आर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आ जाएगी ये, लैम्डा अपॉन में आपकी 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना नोट करिए जल्दी से, हाँ जल्दी नोट करो इतना। नोट कर लिया इतना सभी ने, सभी का इतना नोट हो गया। ओके ओके, अब ठीक है। अब देखो आगे, तो आपने क्या निकाला, अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो Q इनटू VO, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल रहे हैं। ले लिया, यस। अब देखो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, लैम्डा क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, और फाइनल कितनी आई, क्यू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, अब फॉर्मूला लगा दो, यूएफ प्लस के एफ बराबर यूआई प्लस के आई। ठीक है, फॉर्मूला ये लग जाएगा, क्लियर। तो यूएफ लैम्डा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के एफ 1/2 mv का स्क्वायर, यूआई कितना है आपका, लैम्डा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर रहे थे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर रहे थे तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। अब यहाँ से कुछ कटता हो काट दो, तो 1/2 mv का स्क्वायर लैम्डा क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व कर लो अब लोग, लैम्डा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/4 माइनस का 1/2, इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, अरे हो गया क्या, हाँ अब इसको सोल्व कर लो, बस यहाँ से हटा दूं तो ये आएगा v स्क्वायर, उधर चला जाएगा ये 2m लैम्डा क्यू बाई 2 उधर चला जाएगा, 2 लैम्डा क्यू बाई m एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, एलसीएम कितना है 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 4, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस जल्दी नोट करिए इतना। हो गया, हाँ देखो ये एक मिस्टेक कर गए हम लोग, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, कोई कंसेप्ट में मिस्टेक कर गए क्या, यू आएगा तो ये फाइनल ये आ गया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट से रिलीज कर रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया था, वी वेलोसिटी से छोड़ा, अरे सुनो ठीक है, हाँ सुनो, हाँ क्या मिस्टेक हो रही है, इसने रेस्ट नहीं कहा, मुझे लगा रेस्ट कह रखा, रेस्ट नहीं कर रहा, इसे वी वेलोसिटी से यहाँ से छोड़ रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पहुंच जाए फिर वापस ना जाए। सुनिए क्वेश्चन में वो ये कह रहा है बेटा यहाँ से वी वेलोसिटी से छोड़ा गया, रेस्ट से नहीं करा, मैंने बोल दिया रेस्ट से नहीं कर रखा, ये यहाँ से छोड़ा गया, वो यहाँ पहुंच जाए फिर वापस ना जाए, यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर फाइनली किस में आ जाएगा, वो रेस्ट में, ये जब यहाँ पहुंच जाएगा तो फाइनली किस में आ जाएगा बेटा, रेस्ट में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे फाइनल 0 बन जाएगी, इनिशियल बनेगी 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, ये 0 बनेगी, इसलिए माइनस की गड़बड़ आ रही है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ इस बात को, कंफ्यूज मत होना, लैम्डा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आएगी आपके पास, वो यहाँ से भी
जाएगा देखो, तो ये आएगा 1/λ/q/2 माइनस λ/q/4 बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा λ/q ε0 कॉमन 1/2 माइनस 1/4 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया बेटा आपके पास 1/2 mv का स्क्वायर। हाँ, तो ये बना λ/q/ε0, एलसीएम 8, तो ये 4 माइनस ये 2 और ये आ जाएगा आपका 1/2 mv का स्क्वायर बराबर λ/q/ε0, ये आया 6/8, ये 2/8, तो ये 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया mv स्क्वायर। इधर से नोट करो, फिर लिखती हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर से नोट करो जल्दी से, इधर से नोट करिए जल्दी से। हाँ, जल्दी नोट करिए। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इतना? हाँ, अब आगे देखो, इसको हटा रही हूँ यहाँ से, तो ये आया बेटा आपके पास 1/2 mv का स्क्वायर बराबर λ/q/ε0 1/2। ठीक है, ये 1/4 आया 4, तो ये 2 से 4 कैंसिल, तो mv का स्क्वायर बराबर λ/q/2ε0, तो v स्क्वायर बराबर λ/q/2m ε0। ठीक है, तो v आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका λ/q/2m ε0 का अंडर रूट, दैट इज योर आंसर, λ/q/2m। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? फिर से बताओ एक बार, बताओ बच्चों, क्वेश्चन फिर से बताओ या आ गया? अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे एक बार रिप्लाई दे मुझे, क्या सबको समझ आया बेटा? हाँ, देखो सिंपल कैलकुलेशन थी, आपको कंसेप्ट तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको ये इक्वेशन याद रखनी, uf प्लस kf ui प्लस ki, जब भी वो वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी की बात करे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन लग जाएगी आपकी। हाँ, आ गया सबको? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ना आया हो? यस, ठीक है, सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें। नमन मित्तल, वेयर इज नमन मित्तल? सचिन बताइए, हिमानी, अक्षत, ओके, ठीक है बेटा, आगे चलो। हाँ, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यों रितेश, आज क्या हो गया बेटा? एक क्वेश्चन तो और कर ले रितेश। देखो पोटेंशियल ही चल रहा है, फिर कैपेसिटी पोटेंशियल, कल भी पोटेंशियल का एक टॉपिक और रह रहा है, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर छोड़ देंगे। देखिए क्वेश्चन है आपको, मैं थोड़ा शॉर्ट में करवा देती हूँ, क्वेश्चंस के डेरिवेशन तुम कर लेना, मैं कंसेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, अगर करना चाहो तो पिछले साल वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन, आईआईटी नीट वाली प्रॉब्लम्स में। यस, हाँ, एलसीएम कितना था? 1/4 माइनस 1/2 था, 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम तो एक ही बात है, 4 ले लो, वो तो एक ही बात है, आएगा तो भाई साइड बेटा, अरे ये 2 जा ये 1, तो बचेगा तो वही 1/4 ना। देख, अगर तू एलसीएम 8 लेता है तो ये बना 4, ये 2, तो ये आया 2/8, तो 1/4, तो एक ही बात है ना। साइड ये इनका मल्टीप्लिकेशन ले ले, ऐसे ले ले, अरे आया तो वही 1/4 ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, कैपेसिटर अभी नहीं करोगे, 2 दिन लगेंगे अभी, पहले पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल टू द डिस्क।
है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ से, रिंग नहीं डिस्क की रेडियस है, ये किसकी रेडियस है, आपकी डिस्क की रेडियस है, ठीक है। आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपको अब देखो ये जो डिस्क है, ये डिस्क है लार्ज नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी हुई है। तो मैं मान लिया क्या करूंगी यहाँ पे, मैं आपके पास ये एक रिंग ले लेती हूँ, मैं कोई सी भी रिंग ले लो, मान ली ये वाली रिंग ले ली। इस रिंग से ये तो पूरी डिस्क है, देखो पूरी डिस्क की रेडियस तो r है, और ये रिंग जो है यहाँ तक, इस रिंग की रेडियस r है। r क्या है, रिंग रेडियस, और कैपिटल R क्या है बेटा, डिस्क रेडियस, ठीक है। हाँ, तो हम देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, आपने पीछे भी पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन पढ़ाए थे +1 में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था। तो एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसके कारण पोटेंशियल निकाल लो, और टोटल के लिए क्या कर दो, फिर बेटा इंटीग्रेट कर दो। हाँ, तो आपको रिंग के कारण, देखो ये रिंग ही अभी पढ़ाया कि रिंग के कारण किसी एक्सिस पर ये डिस्टेंस r है, तो ये बन जाएगी z² प्लस में r का स्क्वायर। हाँ, तो रिंग के कारण किसी एक्सिस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, k dq बाई z² प्लस में r का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, रिंग का निकालेंगे बेटा, हाँ बिल्कुल रिंग का निकालेंगे। अब रिंग का dq क्या होगा, सिग्मा, 2 डायमेंशन है ना डिस्क कैसी है बेटा, 2 डायमेंशन, तो dq बाई सिग्मा क्या होगा, dq बाई dA, तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA, dq क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू में dA बेटा, ठीक है। अब dA की वैल्यू निकालो। अब रिंग है, देखो ये रिंग का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r। हाँ बिल्कुल, तो देखो dA कैसे निकालोगे, dA क्या हो जाएगा, रिंग का सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, ये रिंग है, देखो ये रिंग है, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो रिंग की थिकनेस क्या मान ली, dr, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी, 2 पाई r, तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dr, तो ये बना dq इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r इंटू dr, तो यहाँ पुट कर दो, तो v बराबर k, dq की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r dr अपॉन z² प्लस में r का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। हाँ, सर आपने क्लास ली नहीं थी, आपकी तो सुबह 9:40 पे क्लास थी ना। सर ये क्वेश्चन करवा देते, उसके बाद देखते, ठीक है। अब सुनिए, या तो एक बार आप मुझे पहले बता देते, मैं ले लेती फिर 9:40 पे। अब सुनो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास k सिग्मा 2 पाई r dr z² प्लस में r का स्क्वायर, ठीक है। सर किसकी 12th की, ये कोई फेक आईडी तो नहीं बना के बात कर रहा है सर की से भाई, तो ये बनेगा बेटा। हाँ, अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से r तक, ये सेंटर पे रेडियस 0 पूरी कितनी हो जाएगी, r तक, 0 से। हाँ बेटा ये ऐसे कोई बकवास कर रहा है शायद। अब देखो यहाँ पे, अब सुनो, 0 से r क्या कर दोगे, इंटीग्रेट, इसको सोल्व कर लो एक बार, अब थोड़ा सा एक बार अंदर, v बराबर k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई r dr z² प्लस r का स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r dr, एक बार नोट करो इतना फिर लिखते हैं। हाँ जल्दी से नोट करो आप, जल्दी बेटा, ये छोड़ो, इनको इग्नोर करा करो, फालतू के लोगों को इग्नोर करो, फटाफट ध्यान दो एक बार आप लोग इधर। हाँ इतना नोट करो, फिर लिखती हूँ आगे, इतना जल्दी से लिखिए फास्ट, कुछ नहीं करना, रिंग का ले लोगे। हाँ रिपीट करती हूँ, देखो नया बेटा, रिंग के कारण देखो पोटेंशियल आपने अभी पढ़ा था कि रिंग के कारण इस एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, k dq बाई r का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है आपकी z, और ये है बेटा आपकी r, तो ये बन जाएगा z² प्लस में r² नहीं। हाँ बता रही हूँ बेटा, सिग्मा क्या होता है, dq बाई dA, तो dq क्या हो गया, सिग्मा इंटू dA। तो देखो रिंग का एरिया
इंटू में डी आर, उसको खोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी ये आर चेंज होता जा रहा है, देखो एक रिंग के लिए इतना, फिर आगे आर चेंज होता जा रहा है ना, इसलिए। हाँ, तो डी क्यू क्या है, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू याद रख दी, के को खोल लिया, के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे इधर से, इतना नोट हो गया नेहा? नेहा आ गया बेटा, इतना बताओ एक बार। यस, ठीक है। अब देखो मैं इधर से हटा रही हूँ एक बार सारा। अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, v बराबर इंटीग्रेट 0 टू r, तो ये आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लो, 0 से r इंटू डी आर बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा v बराबर, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप लोग क्या पुट कर लो, एक्स पुट कर लो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपके पास देखो आर वेरिएबल है, तो जेड तो कांस्टेंट है, तो क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जेड कांस्टेंट है, फिक्स है कि इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो ये बना 2r dr, ठीक है, बाई dx बराबर 1, तो 2r dr बराबर किसके आगे बेटा, dx के, ठीक है। हाँ, सुनो फास्ट जल्दी से। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अब आपके पास देखो r dr किसके बराबर आ गया, dx बाई 2 के, तो मैं इस r dr की जगह क्या लिख दूंगी, dx बाई 2, और z स्क्वायर बराबर r स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, x बाई 2, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा v बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dx बाई 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2, क्योंकि ये z है ना, इसको आपने x पुट कर दिया, इसको क्या पुट कर दिया, x, तो ये क्या आ गया 2x की पावर 1 बाई 2। अब देखो बेटा, ये जो लिमिट है इस r के लिए है, r लिमिट इस r के लिए थी, ये रिंग देखो ऐसे 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 r चेंज होता आ रहा था, लेकिन अब तुमने r इस पूरे को x के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो अब आपका वेरिएबल x है, तो अब आपको लिमिट x के फॉर्म में लेनी पड़ेगी, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट कैसे चेंज करोगे, हाउ वी चेंज द लिमिट, हाउ वी चेंज लिमिट बेटा। तो देखो आपके पास क्या है, x बराबर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पहले लिमिट कितनी थी, 0 से r। हाँ, तो देखो ये जो लिमिट थी ये इस r के लिए थी, तो जब r बराबर 0 है तो x कितना बराबर हो जाएगा, जेड स्क्वायर के। दूसरा क्या है, r की वैल्यू, जब r की वैल्यू r के बराबर हो गई तो x किसके बराबर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, किसके बराबर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस में आर के स्क्वायर के। क्लियर हो गया, इतना नोट करो जल्दी से एक बार, इतना नोट करिए जल्दी से। हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये लिमिट लगा दोगे यहाँ पे। हाँ, तो अब लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ से, इधर से लिख दूं मैं एक बार, इधर लिख लूं मैं एक बार। हाँ हाँ, देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, v बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और ये dx बाई, ये आ जाएगा 2 भी बाहर लिख लो, x की पावर 1 बाई 2, तो x की पावर 1 बाई 2 को ऊपर ले जाओ। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेना आप लोग, इसका इंटीग्रेशन इसके आगे आप खुद सोल्व कर लेना, तो आएगा x की पावर -/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, लिमिट लगा देना जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, फटाफट देखो जल्दी सी, अब ये सिंपल आपका मैथ का काम रह गया। तो v बराबर कितना आ गया, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा x की पावर 1/2, देखो ये -1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 1/2, लिमिट लगा दोगे जेड स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। हाँ हाँ, तो ये आया v बराबर 2, ऊपर ले जाओ, 2 सिग्मा बाई 4
तो ये आया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आया आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों पोटेंशियल की। ये किसकी वैल्यू आ गई? पोटेंशियल की। कब आई है बेटा? ये जब ये रिंग है आपके पास, ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क के सेंटर से आई है ये वैल्यू। ये वैल्यू कहां से आई है बच्चों? डिस्क के सेंटर से। रितेश पढ़ ले बेटा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे बात करूं डिस्क के, तो जेड को क्या पुट कर दोगे? 0। अगर मैं डिस्क के सेंटर पे आ जाऊं तो ये जेड वैल्यू थी, तो जेड क्या हो जाएगा? 0। तो v कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। अब आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के ये रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट। देखो मेथड तो आना ही चाहिए बच्चों। देखो ये तो श्योर है कि मेथड आना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को रिजल्ट भी याद होना चाहिए। क्लियर? एक क्वेश्चन घर से करने के लिए देती हूँ सबको। हाँ, इतना नोट करो, इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आज आपका टेस्ट है तो थोड़ा पढ़ लोगे। यस, एक बार जल्दी से क्वेश्चन वो करना टेस्ट के बाद। क्वेश्चन आपके पास, हाँ, नोट कर लिया सबने? अब देखो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास कि रिंग के फाइंड द पोटेंशियल एट द रिम ऑफ द, रिम कह दो या एज कह दो, ऑफ द डिस्क। अभी जो तुमने निकाला वो डिस्क के सेंटर से निकाला है। हाँ, अब आपसे पूछ रहा है एज के ऊपर, अब आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एट द एज। ये रिंग डिस्क है और डिस्क के एज यहाँ पे या यहाँ पे। डिस्क के एज पर पोटेंशियल निकालिए, यहाँ पर ये एज, ये रहा एज सेंटर से एज पर। हाँ, तो डिस्क के एज पे आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? अरे एक क्वेश्चन और है आपका, नोट कर लो। फाइंड द पोटेंशियल एट द एज ऑफ द डिस्क। ये घर से करना है सबको। और एक क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। आपको इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण पोटेंशियल निकालनी है। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के कारण क्या निकालनी है? पोटेंशियल। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं।